दोस्तों, श्री रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी। श्री रतन टाटा का जन्म बॉम्बे में पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत, गुजरात में हुआ था। आइए रतन टाटा के जीवन से संबंधित उनके बारे में कुछ झलक और कैसे एक महान बिजनेसमैन बने। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा के बारे में। दोस्तों, रतन टाटा एक अलग तरह के बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, अमीरों के लिस्ट में रतन टाटा किस लिस्ट में आते हैं हमें पता नहीं, और हमें जानना भी नहीं है, क्योंकि श्री रतन टाटा किस लिस्ट में है बात करना हम सब के लिए ठीक नहीं है। रतन टाटा को 2009 में भारत सरकार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसीलिए हमारे देश के लाखों नौजवान उन्हें अपना एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मात्र एक व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको कोई नफरत नहीं करता। आपको रतन टाटा के बारे में यह भी नहीं पता होगा कि रतन टाटा एक स्किल्ड पायलट भी हैं। दोस्तों, 2007 में रतन टाटा जी फर्स्ट इंडियन ट्रू पायलट एंड F-16 फालक यानी जहाज भी उड़ा सकते हैं। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान जब देश में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो रहा था, इस महामारी के दौरान रतन टाटा जी ने 15 करोड़ रुपए पीएम फंड में दान कर दिए। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। आज वो 86 साल के हो चुके हैं। इन 86 सालों में रतन टाटा जी ने जो कारनामे किए वह सराहनीय योग्य है, और उनके बारे में पूरा लेखा जो करने में पूरा दिन निकल जाएगा। जब रतन टाटा को एक गैंगस्टर ने उन्हें परेशान किया तो वे उनसे कैसे निकले। फंड कंपनी वालों ने जब उन पर कुछ बातें कहा तो उनका उत्तर क्या था। टाटा ग्रुप की कंपनी को लगभग 150 साल से ज़्यादा हो गया है। टाटा ग्रुप में लगभग 200 से ज़्यादा कंपनियां आती है, जो 100 से ज़्यादा देश में चल रही है। इन सभी कंपनियों में सुई से लेकर स्टील तक, 5 स्टार होटल, हवाई जहाज तक, इन सभी कंपनियों में सब कुछ मिलता है। हमारे भारत देश में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां टाटा ग्रुप का कोई सामान ना हो। टाटा का नमक तो आप लोग तो बहुत खाया है, आज के समय तो खा भी रहे हैं। मैं आपको रतन टाटा के जीवन की कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहा हूं जो कभी व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है, जो हमारे जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 हुआ था। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पोते नवल टाटा के बेटे हैं रतन टाटा। दोस्तों, आपको पता होगा जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। पिता नवल टाटा, माता सोनी टाटा अलग अलग हो गए। जिंदगी के शुरुआती दौर में गार्ड ने रतन टाटा की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। रतन टाटा को उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने संभाला। वे बम्बई में टाटा पैलेस में रहते थे। उनके घर पर एक कार हुआ करती थी। अगर ड्राइवर उन्हें उस कार से स्कूल लेने आता था तो रतन टाटा पैदल वापस आना पसंद करते थे। रतन टाटा बचपन में बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। अच्छा नहीं लगता था ऐसी कार की वजह से वह सबके नज़रों में आ जाए। अगर आप भी रतन टाटा को देखेंगे तो वह बहुत सरल स्वभाव के नज़र आते हैं, बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से रहते हैं। 1955 से 1962 तक रतन टाटा जी अमेरिका में रहे। कर्नल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। जब रतन टाटा बड़े हुए तो रतन टाटा लॉस एंजलिस में शादी करके सेटल होने का इरादा किया था, लेकिन गार्ड को कुछ और मंजूर था। रतन टाटा जी के दादी का सेहत खराब होने के कारण उनकी दादी ने उन्हें भारत बुला लिया। जब रतन टाटा ने उस समय आइन की नौकरी ठुकरा कर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत एक कर्मचारी के रूप में किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। पैदल ही काम पर जाते थे, सबके साथ लग के लाइन में खाना खाते थे और सबके साथ हॉस्टल में रहते थे, एक आम वर्कर की तरह, आम व्यक्ति की तरह जिंदगी जीने वाले रतन टाटा साल 1991 में आते आते टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए और वह 2012 में रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 वर्ष के
समय में टाटा ग्रुप शिखर पर पहुंचा दिया। टाटा कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दिया। चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे देवू, कोरस, टकले, रेंज रोवर और जगुआर को आगे बढ़ाया। टाटा ग्रुप को उन्होंने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसके रेस्क्यू का लगभग 2/3 हिस्सा ओवरसीज मार्केट ऑपरेशन से यानी हो गया था। रतन टाटा को इंस्टाग्राम पर किसने लेकर आया, यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है। 2014 में एक लड़का जिसका नाम था शांतनु, टाटा ग्रुप में एम्प्लॉई, उसके एक दिन आवारा कुत्तों को सड़क पर मरते हुए देखा। उन्हें लगा कि कुछ तो करना चाहिए। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक रिफ्लेक्ट वाला डार्क कॉर्नर बना दिया, जिससे रतन टाटा को चमकने और सड़क पर गाड़ी वालों को दूर से दिखाई पड़े, जिससे उनको कुत्ते के बारे में पता चल जाए। इसके वजह से कुत्ते की जान बच जाती थी। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसी का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा, तो उन्होंने एक वेंचर शुरू किया और अपने वेंचर का नाम रखा मोटो पाव। लेकिन लड़के के पास दिक्कत तो थी, ज़्यादा कॉर्नर बनाने के लिए पैसा तो था नहीं। वह अपने पिता के पास गया। वह पूछा, अब क्या करूं? तब उस लड़के के पिताजी ने उसे सलाह दी कि रतन टाटा को कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें कुत्तों से बहुत लगाव है, इसलिए तुम एक काम करो, रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखो। तब शांतनु ने रतन टाटा साहब को लेटर लिखा और दोस्तों मज़े की बात यह है कि 2 महीने के बाद रतन टाटा का जवाब आया। उन्होंने कहा शांतनु का काम उन्हें बहुत पसंद आया। अब वह शांतनु से मिलना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद रतन टाटा से शांतनु की मुलाकात मुंबई में हुई। तब रतन टाटा ने शांतनु को उनके कुत्तों से मिलवाया और उनके वेंचर फंडिंग भी कर दी। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद शांतनु को मास्टर्स के लिए अमेरिका चले गए, उनकी यूनिवर्सिटी में, जहां रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई किया था। जब शांतनु का कोर्स खत्म हुआ तब रतन टाटा ने उनकी कन्वेंशन सेरेमनी अरेंज करने के लिए गए। फिर उनको आकर दिया, आम मेरे बिजनेस असिस्टेंट बन जाओ। शांतनु ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं ना लोग, हर किसी को एक अच्छा दोस्त और अच्छा मेंटरशिप चाहिए। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि एक ही व्यक्ति के अंदर यह तीनों रूप देखने को मिलेगा। शांतनु की वजह से ही रतन टाटा, जो कि शांतनु की बात मानकर रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पे आए। दोस्तों आपको याद होगा, लोग अपने अपमान का बदला पाँव में आकर लेने की सोचते हैं, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला पाँव में आकर नहीं बल्कि अपनी सफलता के झंडे गाड़ कर लेते हैं। रतन टाटा मौके के नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी JSR को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया। इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए। बॉम्बे हाउस को ऐतिहासिक मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद यह सौदा लगभग $2.3 अरब में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से बड़ी बात दोहराई, जो उन्होंने रतन टाटा से तब कही थी जब रतन टाटा साहब अमेरिका गए थे। मुंबई के मीटिंग में बिल फोर्ड के 2 शब्द थे, आज आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि महान लोग बातों से नहीं सफलता से जवाब देते हैं। आज JSR टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा है और बाजार में बेहतर प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई टेरर अटैक हुआ, जिससे 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई। 9 आतंकवादी मारे गए और अशफल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसे 2008 में फांसी दे दिया गया। इन सभी घटना के साथ साथ टेररिस्ट के निशाने पर टाटा ग्रुप का प्रीमियम होटल मुंबई का ताज रतन टाटा का एक इंटरव्यू में बता रहे थे, मुझे उस दिन एक कॉल आया। मुझे बताया गया देयर इज सम शूटिंग एट था कि उस समय ताज में गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने उस समय कॉल किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं उस दिन आधा घर पर और आधा ताज में था और टीवी पर अपने आंखों के सामने सब देख रहा था। यहाँ पर रतन टाटा को वह रूप देखने को मिला जिससे उनका कद भारतीय वासियों को और बढ़ा कर रख दिया। बाद में रतन टाटा
उस सिचुएशन में खुद होटल के बाहर खड़े हुए दिखे। अब हम बात करने जा रहे हैं रतन टाटा के शादी के बारे में। रतन टाटा, जो दुनिया को प्यार बांटने वाला इंसान, असल में जीवन में अकेला क्यों रह गए। जब रतन टाटा अमेरिका में थे तब उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई। वह उम्र ही कुछ ऐसा था, वे उससे शादी भी करना चाहते थे। तभी रतन टाटा जी को अपने बीमार दादी से मिलने के लिए भारत आना पड़ा। वही दादी जो बचपन में रतन टाटा को बचपन में पाल पोस कर बड़ी की थी। रतन टाटा जी ने कहा चलो भारत, वहीं पर शादी भी कर लेंगे। लेकिन लड़की के माता पिता ने उसे भारत नहीं आने दिया, क्योंकि उस समय भारत चीन के बीच युद्ध चल रहा था। बाद में पता चला कि उस लड़की ने वहीं पर किसी दूसरे से शादी कर लिया। रतन टाटा खुद बताते हैं कि उन्हें अपने जीवन में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन किसी कारणवश वह पीछे हट जाते थे। वह अपने काम में इतने व्यस्त होने की वजह से, और कहते हैं कि जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो जिनसे शादी हो रही थी, मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई। जब रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, 15 दिन ही बाद के टेकअप में हंगामा हो गया। कोलंबिया में एक टॉक के दौरान रतन टाटा ने इस किस्से के बारे में कही थी।